पहले इनकी भाषा आप लोग देखिएगा। इन्होंने लिखा है कि तू उस गांव के बारे में जानता ही क्या है, बता नीच। इस तरह की भाषा का इन्होंने मुझसे प्रयोग किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी बहुत आया कि भाई एक आदमी अगर किसी को ऐसी बातें कहे तो समझ में आता है कि आदमियों की ऐसी फितरत होती है, और ये लेडी होकर बात कर रही है, जबकि उस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। हमारे पीछे पड़े रात है, हमारी वीडियो लगे, हमारी डीपी लगे, हमारी बुराई करें हैं। तुम्हारे गांव में जो लोग तुमसे चिढ़ते हैं उनकी बस यही सोच है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मतलब ये है कि तुम्हारी बुराई करके अगर उन्हें बदनामी भी मिलेगी तो उसमें भी वो अपना यही सोचेंगे कि हमारा नाम तो हो रहा है, भला ही बदनामी से हो। तो शिवानी के खिलाफ जो इस समय जो लोग वीडियो डाल रहे हैं उनमें राखी जी का नाम सबसे पहले आता है, तो उनको फायदा तो हो रहा है। भले ही कमेंट में उनको आदमी कुछ भी कहे, उल्टा सीधा कहे या कुछ कहे, मतलब वो लोग बदनामी में भी अपना नाम ढूंढ रहे हैं और अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें हो भी रहा है। मतलब उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। और ऐसा पता किस लिए होता है कि लोग जो शिवानी के सपोर्टर हैं यही सब जाके उनकी वीडियो देखते हैं। लोगों को लगता है कि शिवानी की बदनामी हो रही है, लेकिन असल में जो लोग शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं वो अपने कमेंट में जाकर चेक करें, 100 में से 90 कमेंट उनको ही गलत आए होंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि जिसकी आप बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बदनामी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको बदनाम मानने वाला है कौन? कोई नहीं उसको बदनाम मान रहा है। हर आदमी उसके पक्ष में ही जब बात कर रहा है तो बदनामी तो उसकी हो ही नहीं सकती। तो इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर 1 सपोर्टर होने का लालच नहीं है, ना मैं इस तरह का कोई खिताब लेना चाहता हूँ। फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं भी सभी की तरह ब्लॉगिंग ही करूंगा और अपने घरेलू ब्लॉग भी डालूंगा, और भी मतलब इधर उधर आने जाने के या किसी भी तरह की बातचीत करने के ब्लॉग जो हैं वो उस पर डाला करूंगा। तो घरेलू ब्लॉग मैंने काफ़ी डाले, लेकिन उस पर जो है उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं आया। आप लोग जाकर देख सकते हैं, पुराने ब्लॉग में हमारे घरेलू ब्लॉग भी पड़े हैं। हमारी और हमारी धर्मपत्नी के नाम से ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया था, जिसका नाम मैंने अमित संगीता ब्लॉग रखा था। तो दोस्तों, उसके बाद में फिर मैंने अपने चैनल को जो है थोड़ा कैटेगरी इसकी चेंज की, और इस पर फिर मैं सामाजिक मुद्दों पर, यूट्यूब पर होने वाली किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सीज़ पर बात करने लगा, और आप लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया और काफ़ी जो है उस पर अपना प्यार दिखाया, जिसकी बदौलत आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी है और व्यूज़ भी ठीक ठाक ही आ जाते हैं मेरे हिसाब से। सब्सक्राइबर भी लगभग 7,500 हो चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसी विषय पर काम करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप शुरू करते हैं और जिस चीज़ पे आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है आप उसी चीज़ पर काम करते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि अभी जो है कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी आ गई। इससे पहले भी और भी कंट्रोवर्सीज हुई थी पिछले साल भर में, तो उस पर भी मैंने बातचीत की थी, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन इस समय शिवानी कुमारी से जुड़ी कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा हो रही हैं, और उन पर जब मैं बात करता हूँ तो मेरी एक आदत है कि मैंने इस काम को शुरू करने से पहले ये चीज़ निश्चित कर ली थी कि मुझे कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मुझे या मेरी आत्मा को या मेरे आत्मसम्मान को या मुझे अपने अंदर ये चीज़ फील हो या गिल्ट महसूस हो कि मैंने जो है किसी आदमी के साथ गलत कर दिया या किसी को मेरी बातों का बुरा लगा या कोई मुझसे आहत हो गया। तो इसीलिए मैंने ये सोचा किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी है, किसी भी प्रकार का विवाद है, तो मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा। अब जब शुरुआत की थी तब अलग अलग विषय थे, अलग अलग कंट्रोवर्सीज थी, मैंने हमेशा यही किया, और यही कारण है कि मैं कभी भी किसी भी एक पक्ष को जो है दोषी नहीं ठहराता हूं, या उस पक्ष के आदमी को या उस पक्ष की महिलाओं को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता हूं या उनकी सारी गलती नहीं निकालता हूं। ये मेरी आदत है और मैं ऐसा समझता हूं, और आप लोगों को भी लगता होगा कि किसी भी प्रकार की अगर कंट्रोवर्सीज होती है या किसी भी प्रकार का दो पक्षों में विवाद होता है तो गलती हमेशा दोनों तरफ से होगी। ये अलग बात है कि किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी। तो साथियों, इसी क्रम में जो है इस समय शिवानी कुमारी से जो भी जुड़े विवाद चल रहे हैं, तो उस पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है शिवानी का सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे पक्ष के लोग जो शिवानी को बदनाम करने पर लगे हुए हैं, लेकिन उनसे आप बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका इशारा मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि आप जो हैं इनके लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। अब देखिए, मेरा दूसरे पक्ष से मतलब कहना ये है कि मैं किसी को पक्ष विपक्ष मानता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर माना जाए तो शिवानी के खिलाफ जो इस समय जो लोग वीडियो डाल रहे हैं उनमें राखी जी का नाम सबसे पहले आता है। तो लोग मुझसे ये कमेंट करके कह रहे हैं कि आपकी जो है उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है एक तरीके से, मतलब वो भी आपके लिए कभी गलत नहीं बोलती और आपने उनके लिए कभी गलत नहीं बोला। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक साबित कर दिया है कि मैं भी उसी ग्रुप का आदमी हूँ। मतलब मैं कितना भी अगर शिवानी के सपोर्ट में बात करूँ फिर भी उन्हें ये लगने लगता है कि मैं दूसरे पक्ष को गालियाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं दूसरे पक्ष से उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं भी उसी पक्ष का आदमी हूँ। मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि मैं भी उसी तरह से गालियाँ देकर बात करूँ उनको और उनके साथ मैं गलत व्यवहार करूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हर आदमी के अपने मतलब उसूल होते हैं, कायदे होते हैं और अपने अपने संस्कार होते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे संस्कार और मेरे उसूल मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। महिलाएं चाहे अपने पक्ष की हों चाहे दूसरे पक्ष की हों, महिला महिला होती है, औरत औरत होती है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और मैं इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार की मतलब जो है कंट्रोवर्सी हो या कुछ भी हो, कभी किसी महिला के विषय में उल्टा सीधा नहीं बोल सकता हूँ। यही काम मैंने हमेशा किया। इसीलिए मैंने जब भी पार्लर वाली को समझाया या राखी को समझाया
या वो रानी का विवाद हुआ था उनको समझाया, तो इन सभी लोगों ने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि आप मेरे विषय में कभी भी बात कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, मतलब समझाने के सामने। तो वो ऐसा उन्होंने क्यों किया? आखिर उन्होंने मुझे अगर इजाज़त दी है इस बात की कि मैं उनके विषय में बात कर सकता हूँ, तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? तो ये सोचने वाली बात है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि उन्हें पता है कि जब मैं कोई बात करूँगा तो मैं केवल बात करूँगा उस मुद्दे को लेकर जो भी विवाद चल रहा है या उस विषय से जुड़ी हुई, लेकिन कभी भी अपशब्दों का प्रयोग उनके खिलाफ नहीं करूँगा और ना ही मैं करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आप शिवानी के सपोर्ट में वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं उनके लिए कुछ क्यों नहीं कहते? तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इस बात की कि इस विवाद को ज़्यादा ना बढ़ाएं, लेकिन वो विषय अलग होगा। लेकिन आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, टाइटल भी देखा होगा और वीडियो की शुरुआत में एक वीडियो क्लिप भी देखी होगी। ये वीडियो क्लिप मैंने शिवानी के एक वीडियो से कट फ्रॉम एक यूट्यूब का फीचर है, उसमें यूट्यूब हमें इजाज़त देता है कि आप किसी भी क्रिएटर की 5 सेकंड की वीडियो यूज कर सकते हैं और उसके साथ में अपनी राय बता सकते हैं। तो उसी कट फ्रॉम फीचर का यूज करते हुए मैंने एक वीडियो क्लिप डाली थी शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट में ही पड़ती है ये। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने एक क्लिप डाली थी जिसमें शिवानी अपने गांव के लोगों के बारे में ये कह रही थी। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि मेरे गांव के लोग मेरी फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं, थंबनेल इस्तेमाल करते हैं, नाम भी मेरा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में बदनामी भी मेरी ही करते हैं। वो वीडियो मैं आपको दोबारा भी दिखाऊँगा, आप देख लेना। और उसमें मैंने अपना जो है ओपिनियन ये रखा था कि आपके गाँव के लोग ये समझते हैं, मैंने सारे गाँव की बात नहीं की थी, मैंने उन लोगों की बात की थी जिनकी बात शिवानी कर रही थी, जो शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल रहे थे। तो मैंने उन लोगों की बात की थी और मैंने अपनी राय ये रखी थी इसमें। मैंने ये कहा था कि आपके गांव के लोग ये समझते हैं कि अगर हम शिवानी की बुराई करेंगे तो उसके साथ में उसकी बदनामी करेंगे, तो भले ही हमारी बदनामी खुद क्यों ना हो जाए, लोग हमें कितना भी उल्टा सीधा कहें, लेकिन उस बदनामी में भी हमारा नाम ही होगा और हमें जो है उससे फ़ायदा ही होगा। और वही हो रहा है। शिवानी की बुराई करके जो भी वीडियो उनके गांव के लोग डाल रहे हैं या और भी लोग डाल रहे हैं, उनकी बात मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो उनको फ़ायदा तो हो रहा है। भले ही कमेंट में उनको आदमी कुछ भी कहे, उल्टा सीधा कहे या कुछ कहे, मतलब वो लोग बदनामी में भी अपना नाम ढूंढ रहे हैं और अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें हो भी रहा है। मतलब उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। और ऐसा पता किस लिए होता है कि लोग जो शिवानी के सपोर्टर हैं यही सब जाके उनकी वीडियो देखते हैं। अब उनकी गलती भी मैं नहीं दूंगा। उन्हें ये लगता है कि इस आदमी ने आज या इस लेडीज़ ने आज क्या कहा शिवानी के बारे में, ये जानने की क्यूरियोसिटी में, उत्सुकता में, जिज्ञासा में जाके उनके वीडियो देखते हैं और उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं और उन लोगों को यही चाहिए। वो इसीलिए शिवानी की बदनामी करते हैं और उस बदनामी में भी अपना नाम ढूंढते हैं। तो ये वीडियो क्लिप मैंने आपको क्यों दिखाई, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कल मेरे पास एक कमेंट आया था और वो कमेंट किस नाम से था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने देख नहीं पाया उसको, लेकिन मैं यहाँ स्क्रीन पर उसका नाम मेंशन कर दूंगा जिस आईडी से मुझे कमेंट आया था, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो आईडी लगा दूंगा, आप वो चैनल जाकर देख सकते हैं। तो वो कमेंट अगर कोई जेंट्स करता तो मैं उसका जवाब भी देता और मुझे लगता कि चलो आदमी की फितरत है ऐसा बोलने की, तो वो बोल भी सकता है। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ कि एक महिला जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, और वो इस तरह का कमेंट कर रही हैं। कमेंट सभी कर सकते हैं लेकिन एक मर्यादा में रहकर करना चाहिए। अब चूंकि मैं महिलाओं के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनको गलत भाषा में प्रयोग कर नहीं सकता हूँ, ऐसा मेरा संस्कार नहीं है, तो इसलिए मैं जो है उनको कुछ कहूँगा भी नहीं। लेकिन इस वीडियो के वो वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए। कहूँ वे हमारे पीछे पड़े रात है, हमारी वीडियो जो हमारी डीपी लगे, हमारी बुराई करे हैं। तुम्हारे गांव में जो लोग तुमसे चिढ़ते हैं उनकी बस यही सोच है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मतलब ये है कि तुम्हारी बुराई करके अगर उन्हें बदनामी भी मिलेगी तो उसमें भी वो अपना यही सोचेंगे कि हमारा नाम तो हो रहा है, भले ही बदनामी से हो। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों ने देखा, क्यों पहले इनकी भाषा आप लोग देखिएगा। इन्होंने लिखा है कि तू उस गाँव के बारे में जानता ही क्या है, बता नीच। इस तरह की भाषा का इन्होंने मुझसे प्रयोग किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी बहुत आया कि भाई एक आदमी अगर किसी को ऐसी बातें कहे तो समझ में आता है कि आदमियों की ऐसी फितरत होती है, और ये लेडीज होकर बात कर रही हैं, जबकि उस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। तो सबसे पहले मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं उस गांव के बारे में क्या जानता हूँ या नहीं जानता हूँ इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शिवानी ने अपने वीडियो में खुद कहा है कि मेरे गांव वाले जो हैं मेरा इस्तेमाल भी करते हैं और उसके बाद में मुझे बदनाम भी करते हैं। तो मुझे उस गांव के बारे में जानने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो शिवानी की बात पर ही विश्वास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दूसरी एक चीज़, पूरे गाँव की बात हुई नहीं थी, जिन लोगों की बात शिवानी ने की थी उन्हीं लोगों के लिए मैंने भी अपनी राय रखी थी। और तुम्हें जिस हिसाब से बुरा लगा है, तुम्हें जिस हिसाब से मिर्ची लगी है, हिसाब से लगता है मुझे कि तुम भी उसी गांव की हो। आप लोग जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दे दूंगा, और हर आदमी को जिज्ञासा भी होती है कि आखिर कौन है ये और क्या मैं इनको जानता हूँ, ये क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो मैंने भी इनका जो है आईडी इनकी खोल के देखी, इनका चैनल खोल के देखा है, तो उस पर इनके 140-42 सब्सक्राइबर हैं केवल, और केवल 60 वीडियो पड़े हैं, और मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, और ये भी मुझे जाहिर सी बात है नहीं जानती हैं, लेकिन इनकी भाषा से पता लगता है कि ये उसी गाँव की हैं, और जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है ये पढ़े लिखे व्यक्ति के संस्कार तो हो नहीं सकते हैं।
अब साथियों ये चीज़ मैं तो बर्दाश्त कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसका जो है कमेंट का जवाब भी दिया है। मैं यहाँ साइड में लगा भी दूंगा और आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। उन्होंने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप औरतों को नहीं जवाब दे सकते हैं तो मैं तो औरत होकर औरत को जवाब दे ही सकती हूँ। तो साथियों आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मेन यही था कि शिवानी का सपोर्ट करने पर भले ही मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा ना कहूं या दूसरे पक्ष को गालियां ना दूं या कुछ भी ना करूं, फिर भी लोगों को इतनी ज़्यादा जलन हो जाती है कि वो इस तरह का जो है कमेंट करते हैं, जवाब देते हैं। और जब महिलाएं इस तरह का कमेंट और जवाब देती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आप लोग इनकी आईडी पर जाएं, देखें, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इनके चैनल पर जाएँ और इन्हें, अगर आप शिवानी के सपोर्टर हैं तो इन्हें जो है इनकी भाषा में जवाब देकर इन्हें समझाएं कि इन्होंने आखिर जो है इस तरह का कमेंट क्यों किया। तो आप लोग देखें, अगर आप लोग शिवानी के फ़ैन हैं, शिवानी के समर्थक हैं और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो आप इनको इनकी भाषा में समझा दें जाके, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं वीडियो में इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि आपको अगर इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है तो आप मेरे वीडियो ना देखें, लेकिन इस तरह से कमेंट करके ना आप मेरा कुछ कर पाएंगी और ना आप शिवानी का कुछ कर पाएंगी। और शिवानी का तो कोई कुछ इसलिए नहीं कर सकता है कि चाहे उनके खिलाफ कितने भी वीडियो बने, कितनी भी बदनामी हो, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बदनामी उस व्यक्ति की होती है जिस व्यक्ति की लोग बदनामी को मानते हैं। फर्ज कीजिए 10 आदमी एक जगह पर खड़े हैं और वहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। अब आप मेरी बदनामी अगर करें और वो 10 व्यक्ति ये कह दें कि नहीं ये ऐसे है ही नहीं, ये इनके मतलब ऐसे स्वभाव ही नहीं है, आप इनके बारे में कुछ भी कहें, मानने को तैयार नहीं है, तो अगर आप बदनामी भी कर रहे हैं मेरी तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। तो यही चीज़ें हैं शिवानी के साथ में भी। लोगों को लगता है कि शिवानी की बदनामी हो रही है, लेकिन असल में जो लोग शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं वो अपने कमेंट में जाकर चेक करें, 100 में से 90 कमेंट उनको ही गलत आए होंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि जिसकी आप बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बदनामी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको बदनाम मानने वाला है कौन? कोई नहीं उसको बदनाम मान रहा है। हर आदमी उसके पक्ष में ही जब बात कर रहा है तो बदनामी तो उसकी हो ही नहीं सकती। रही बात उस गांव के बारे में जानने ना जानने की, तो मैं उस गांव के बारे में नहीं जानता हूं, ये बात सही है, लेकिन उस गांव के विषय में शिवानी जब खुद बता रही हैं, उन लोगों के विषय में बता रही हैं जिन्होंने उनके खिलाफ वीडियो डाले हैं, तब तो मैं इतना तो जानता ही हूँ। तो मुझे ज़रूरत क्या है उस गांव के बारे में या उस गांव के लोगों के बारे में जानने की? और मैं पूरे गांव को गलत बता भी नहीं रहा था, मैंने केवल उन्हीं लोगों की बात की थी जो शिवानी के लिए गलत बोल रहे हैं कि वो लोग बदनामी में भी अपना नाम ढूंढ रहे हैं, और यही हो रहा है यूट्यूब पे। तो साथियों जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं राखी जी को क्यों नहीं रोक रहा हूँ, माफ़ करना, आप लोगों को बुरा लग सकता है कि मैं जी लगाकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को सम्मान हमें देना चाहिए। हमारे देश की मर्यादा और संस्कृति यही थी। आप लोगों ने राजपूत लोगों के बारे में सुना होगा, मतलब जो हमारे यहाँ के राजपूत राजा महाराजा थे, उनका ये मानना था, उनका ये विचार था कि जब भी वो युद्ध करते थे, अगर दुश्मन के क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे अगर वो उनके पास आते थे तो वो सकुशल उन्हें वापस भेजते थे, पूरा मान सम्मान देते थे। और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मुझे भी यही चीज़ सिखाई गई है कि महिला हर हालत में पूजनीय होती है। इसीलिए दूसरे पक्ष में अगर महिलाएं शामिल हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ मैं कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। और इसीलिए मुझ पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लोग मुझसे ये कहते रहते हैं कि मैं तो दोनों पक्षों की बात करता हूं और मैं जो है शिवानी का सपोर्ट केवल दिखावे के लिए कर रहा हूँ। तो भैया पहले तो इन लोगों के चक्कर में पड़ के और जब इस तरह के कमेंट आए और कुछ मेरे खिलाफ वीडियो भी बनाए गए, तो इन लोगों के मतलब आदमी कहते नहीं है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वही हिसाब किताब हो गया कि इन लोगों के चक्कर में पड़ के मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे भी ये प्रमाणित करने की ज़रूरत है कि मैं शिवानी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। और मैं भी उसी दौड़ में शामिल हो गया। उसी तरह के वीडियो फिर मैंने भी जवाब देने के लिए बनाए। फिर मुझे लगा कि मैं तो यूट्यूब पर आया हूँ कंट्रोवर्सीज को शांत करने के लिए, किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए। अब मैं खुद ही विवाद में पड़ रहा हूँ। तो संगीता से, मतलब मेरी धर्मपत्नी से जब इस बात पर डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप गए हैं यूट्यूब पर, काम कर रहे हैं, आपने अपने चैनल का विषय यही रखा है कि दो पक्षों में जब विवाद होगा तो आप ना इसकी कहेंगे ना उसकी कहेंगे, बल्कि दोनों की जो कमियां हैं वो आप बताएंगे। और फिर आप जो है खुद ही अगर किसी के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात सही है, मुझे जो है अपना काम करना चाहिए और मुझे ये बिल्कुल प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शिवानी का कितना बड़ा सपोर्टर हूँ, क्योंकि ना तो इससे मुझे कोई खिताब लेना है, ना मुझे कोई इनाम मिल जाएगा। तो जिन लोगों को ये साबित करना है कि वही शिवानी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिए, आपको मुबारक हो। इस प्रकार का जो नंबर 1 का अवार्ड है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि समर्थन जो है किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का दिल से किया जाता है। और मैंने पहले ही कहा है कि शिवानी ने जब भी अच्छे कार्य किए हैं, मैंने उनके अच्छे कार्यों को बताया। हालांकि शिवानी ने अच्छे कार्य ही किए हैं, लेकिन जहां पे उनकी थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि भूल है, तो मैं उसको भी जाहिर करने की कोशिश करता हूं। और शिवानी को जब पार्लर वाली के साथ में विवाद हुआ था, मैंने जो वीडियो बनाया था, अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो मैं फिर उसका लिंक डाल दूंगा। उसमें देखना आपने, शिवानी ने मुझसे ये कहा था, मतलब मुझे मेरा धन्यवाद कहा था, जबकि मैंने उसमें यह कहा था कि पार्लर वाली की लड़ाई में कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी भूल 10% शिवानी की भी थी।
लेकिन शिवानी को इस बात का बुरा नहीं लगा, उन्होंने ये बात समझी तभी तो उनको बुरा नहीं लगा। और जो सच्चा आदमी होता है, जो वाकई में चापलूसी को स्वीकार नहीं करता है, जो ये जानता है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सही राय देंगे, तो वो उनकी बातों को समझेगा, बुरा नहीं मानेगा। हालांकि मेरे इस चापलूसी शब्द को कोई भी अपने ऊपर ना रखे, मैंने केवल इसलिए ये कहा है कि गलत करने वाले को भी अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे, उसके मतलब किए गए कार्यों पर या गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर चापलूसी हो जाती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि शिवानी को इस तरह के किसी भी प्रकार के मतलब जो है लोग मिलें जो समय समय पर उनको जो ये ना बता पाएं कि आपसे क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। आप कहने को तो लोग ये कहते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उनको सही गलत बता देंगे, हो सकता है बता दें और बता देते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वाकई में उनके आसपास बड़े समझदार लोग हैं और उनको बता देते होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें किसी के दिमाग में आती हैं, किसी के दिमाग में नहीं आती हैं, और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर 1 सपोर्टर होने का लालच नहीं है, ना मैं इस तरह का कोई खिताब लेना चाहता हूँ। तो मैं जो है इसीलिए दूसरे पक्ष की महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं, इतना फोर्स कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी इस बात की रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि इस तरह की जो है वाद विवाद ना फैलाएं, शिवानी के विषय में उल्टा सीधा ना बोलें। किसी भी प्रकार का कोई अगर मसला है तो उसकी पहले जड़ जान लें, उसके विवाद की वजह जान लें, और कोशिश ये करें कि उसमें भी कोई सकारात्मक चीज़ देखें, ना कि निगेटिव चीज़ देखें, और उसको जो है उसी प्रकार से फिर हैंडल करके विवाद को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि मेरे पास जो ये कमेंट आया था, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है मुझे अंदर तक फील हुआ। इसलिए फील हुआ कि मैं महिलाओं के विषय में कभी भी कुछ गलत नहीं कहता हूँ, कभी भी कुछ गलत नहीं सोचता हूँ। लेकिन फिर भी जो है अगर कोई महिला इस तरह का कमेंट करती है और फिर वो जो मुझे जानती भी नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ, फिर पता नहीं उनको किस बात की इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने इस तरह का कमेंट किया। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से उनकी आईडी पर जाकर देख सकते हैं। और मुझे लगता है इससे भी उन्हें फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जब आप उनके पास जाएंगे, उनकी आईडी पर देखेंगे, उनका चैनल खोलेंगे, तो जाहिर सी बात है 2-4 वीडियो देखेंगे तो उन्हें कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ लाभ ही होगा। हालांकि उनके चैनल पर 60 वीडियो ही पड़े हैं, और मैं नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है उसका, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से, अगर शिवानी के सपोर्टर हैं और मैंने शिवानी के पक्ष में अगर कोई सही बात कही है, आपको लगता है, तो आप लोग ज़रूर इतना सा काम मेरा करेंगे। और बाकी जो है बहुत से विषय हैं उन पर फिर मैं आगे बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि मेरा काम है यूट्यूब पर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी जो है तो उसको जो है सुलझाने का प्रयास करना, ना कि उसको भड़काने का प्रयास करना। तो इस बात पर आप कितना एग्री करते हैं, आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। तो जल्दी मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।